मेरे प्रियजनों, नमस्ते। काफी दिन से आपसे चर्चा नहीं हो पाई। गृहस्थ में बहुत सारे जंजाल होते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, तेई अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ में बहुत सारे जंजाल होते हैं। कभी कुछ करना है, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके सामने प्रयत्न करूंगा कि नित्य आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा अमूल्य विषय है, जिसके द्वारा हम अपनों को पराया बना लेते हैं, पराये अपने बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। ऐसा अमूल्य विषय है। इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय कौन सा है, वो अमूल्य वस्तु कौन सी है हमें? तो बाबा एक संत कहते हैं कि बोली एक अमोल है, बोल सके तो बोल, ये तराजू तोल के पुनि मुख बाहिर खोल। तो अमूल्य वस्तु है हमारी वाणी, हमारी बोली। बाबा कहते हैं एक संत कि तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। संसार में किसी को वश में करना है तो एक ही मंत्र है कि वचन कठोर, तज दे वचन कठोर। अपने वचनों में कठोरता न हो, चाहे सत्य ही हो। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य कहो परंतु प्रिय कहो, कटु सत्य ना। बाबा कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आपहु शीतल हो। जीवन में एक नायक होता है, एक फिल्म बनती है, उसमें एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, एक हीरो होता है। तो हमारी जो वाणी है, इसमें हमारी वाणी के जो हीरो हैं, वाणी की जो नायक हैं, वह हैं हमारे शब्द। ये शब्द रचना ही हमारे वाणी के हीरो हैं, वाणी के नायक हैं, विशेष नायक हैं। बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस प्रथम वंदना प्रकरण में पहला श्लोक है। उसका अर्थ तो दूसरा है, लेकिन अर्थ में यहां जोड़ रहे हैं। मानो बाबा तुलसी ने एक तरह से शब्द ब्रह्म की रचना की है। शब्द क्या है? ब्रह्म का स्वरूप, अक्षर। अक्षर कहते हैं जिसका नाश कभी नहीं होता। ये शब्द आकाश का विषय है। 4-5 तत्वों में आकाश का विषय है शब्द। तो शब्द, आकाश कहते हैं शून्य को, अंग्रेजी में कहते हैं शून्य को सुपर। तो सुपर स्टार, सुपर प्रलाप हमारे शब्द ही होते हैं, हमारी रचना कैसी शब्दों की। तो उस पहले श्लोक में बड़ा सुंदर लिखा है बाबा तुलसी ने, मानो निर्देश दिया है कि हमें ये शब्दों का उपयोग कैसे करना है। कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायक। मंगलानाम च कर्तारौ, मंगल के करने वाले कौन? वंदे वाणी, इस वाणी के विनायक। इस वाणी के विनायक कौन है? शब्द।
वो कैसे होने चाहिए देखियो, पहली पंक्ति में जो वर्णन किया है कि वाणी के विनायक कैसे हों, ये शब्द वर्णानाम, वर्ण यानी अक्षर, वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ संघ यानी बहुअर्थी शब्द हो, जनहितार्थ शब्द हो, सर्वजन हितार्थ, सर्वजन हिताय, स्वार्थी शब्द नहीं हो, बहुअर्थी। वर्णानाम अर्थ संघानाम यानी अर्थ संघानाम, समूह, एक अर्थ नहीं, बहुअर्थी शब्द, सबके लिए प्रिय हो, ऐसा अर्थ हो उसका। रसाना, उसमें रस हो, कोरे नहीं। देखो व्यंजन में तो खटरस बताए, लेकिन जो हमारे काव्य शास्त्र में बताए वो है नवरस। जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है, शांत रस है, और रस कहते हैं आनंद को भी, रस कहते हैं आनंद को भी। तो जिसके सुनने से हमें आनंद मिले, सुनने वाले को आनंद मिले, तो रसानाम, रस भी हो, मधुर हो। छंद, छंद कहते हैं जिसमें यति हो और गति हो, यानी कहने का तरीका, कहाँ रुकना है, कैसे कहना है, यति और गति। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद, छंद यानी यति और गति, किस तरह से बोलना है, कहाँ हमें रुकना है। एक शब्द बोल दिया, ए रुक जा, अभी गलत हो गया, ए रुक जा, है यति गति का कैसे प्रयोग करना। तो छंद सामपि, और सामपि, साम यानी समझ, समझाना, सामगान को भी कहते हैं, कहने का लहजा, तरीका। तो छंद सामपि, सामपि यानी वो समझने वाले हों, उन शब्दों को हर कोई समझ जाए। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, समझ में आए, सबकी समझ में आए ऐसा शब्द की रचना। मंगलानाम च कर्तारो, वो मंगल के करने वाले। वंदे वाणी विनायको, उन वाणी के विनायक शब्दों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार वंदन करता हूं। वो वाणी के विनायक हमारे शब्द, शब्द ब्रह्म। भगवान परशुराम, हमारे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब वंदना करते हैं धनुष यज्ञ में, उनको पहचान लेते तब वंदना करते हैं। बड़ी एक चौपाई में सारा वर्णन कर दिया उन्होंने, मानो कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। विनयशील करुणा गुण सागर, शब्द में विनय हो, करुणा हो, सबका हित, गुण के भंडार। जयति वचन रचना, वचन आपके जो बोलने की रचना है, वचन रचना है, अति नागर, शिष्टाचार से भरी हुई है। नागर कहते शिष्ट को, शिष्टाचार से पूर्ण। तो ऐसी वाणी हम बोलें, वाणी से ही शत्रु मित्र बनता है। सबसे प्रिय वस्तु है संसार में तो वो है वाणी, हमारे शब्द, हमारी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज के हीरो ये हमारे वर्ण, अक्षर। तो संसार में सबसे प्रिय वस्तु है वो है वचन, मधुर वचन। एक बार अकबर बीरबल बैठे हुए थे, अकबर ने कहा, बीरबल संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? बीरबल ने कहा, महाराज सबसे प्रिय वस्तु तो मीठे वचन है। समझ में नहीं आई। अकबर ने कहा, समझे नहीं, ठीक है महाराज, कुछ दिन बाद समझाऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज आज मैं बेगम साहिबा को मेरे घर निमंत्रण देता हूं भोजन के लिए, कि हमारे घर आकर भोजन प्राप्त करें। इनकी रुचि अनुसार भोजन बनेगा। बेगम साहिबा प्रसन्न हो गई, बड़ा सुंदर व्यंजन बनाए, सारे व्यंजन खटरस व्यंजन बनाए, जायकेदार। बेगम साहब ने भोजन किया, तृप्त हो गई, बड़ी आनंदित। आज तो मैं तृप्त हो गई, मैंने कभी राजमहल में, अपने रनवास में, महल में कहीं ऐसा भोजन प्राप्त, आज जो ऐसा भोजन बीरबल आपने मुझे करवाया है, बड़ा मधुर, आनंद, तृप्त हो गई।
कि आज मैं घर जाकर बहुत बड़ाई करूंगी। ये कह रही जाने लगी, विदा होने लगी तो बीरबल चला कर जैसे पीठ फेरी बेगम साहिबा ने, और उन्होंने पीठ फेरी और जोर से सुनाकर कहा सेवकों से, अरे सेवकों, इस तुर्कणी के जाने के बाद सब घर को साफ कर देना, गंगा जल से धो देना। अब ये कान में आवाज पहुंची तुर्कणी, बेगम तो नाराज होगी, सारी मिठास जो थी भोजन की सब कटुता में बदल गई। ये क्या किया मेरे साथ, कुछ नहीं कही चलती। आकर पहुंची, कैसा हुआ, कैसा भोजन बनाया, पूछो मत, मेरा अनादर कर दिया जीवन, बहुत अच्छा भोजन बनाया, लेकिन अंतिम उसने जो शब्द कहे मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। उसने कहा कि इस तुर्कणी को जाने के बाद अपने घर को साफ कर देना, गंगा जल धो देना। अच्छा ये बात है, आने दो कल बीरबल को। दूसरे दिन बीरबल पहुंचते ही कहा बादशाह ने, अकबर। बादशाह बोले, बीरबल क्या कहा तुमने कल, अनादर किया हमारी बेगम साहिबा का? नहीं महाराज, मैंने कोई अनादर नहीं किया, मैंने तो अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। आपने एक बार प्रश्न किया था ये संसार में सबसे मधुर वस्तु क्या है, तो मैंने मधुर रसीले जायकेदार भोजन बनवाए, बेगम साहिबा को बड़े प्रेम से भोजन करवाया, लेकिन एक शब्द ने उस सब जायका को नष्ट कर दिया, उनके सारे मजा सारे रस का नाश कर दिया, एक शब्द ने। तो सबसे प्रिय मधुर वचन क्या है? मधुर वचन। संसार में सबसे प्रिय वचन है मधुर वचन, बस और कुछ वस्तु नहीं संसार में, मधुर वचन ही है। तो मेरा कहना है कि बोलो तो मधुर बोलो, बोलो तो मधुर बोलो, वरना ना मुंह खोलो। बोलो तो मधुर बोलो, वरना ना मुंह खोलो। बोलो तो मधुर बोलो, वरना ना मुंह खोलो। बोलने से, अरे बोलने से पहले तुम निज हृदय में तोलो। बोलने से पहले तुम निज हृदय में तोलो। बोलो तो मधुर बोलो, वरना ना मुंह खोलो। जय श्री राम। अगले प्रकरण में दूसरा प्रसंग सुनाएंगे।